तो बच्चों अगर 6th क्लास में हो और मैथ और साइंस में कहीं कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, पढ़ो, सुनो, समझो और आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। अभी फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है। इसमें हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, हम रूट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आती है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। नॉर्मली रूट तो तुम्हें पता ही है क्या है, ठीक है। अब बात ये आ जाता है, ठीक है, कि मॉडिफिकेशन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ रूट थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है और उसके फंक्शन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कह रहा है कुछ प्लांट में ऐसा होता है ना बेटा कि रूट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसा हमने कहा कि बेसिक फंक्शन तो है ही, बेसिक फंक्शन तो है ही। रूट क्या है, रूट जमीन के अंदर रहती है और वो बेसिक फंक्शन क्या है कि वाटर और मिनरल वो खींचेगा, ठीक है, पानी में से। लेकिन वहां पे यहाँ पे बात क्या आ गई अब, ठीक है, कि कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। जैसे स्टोर फूड, कुछ ऐसे प्लांट है जहाँ पे रूट फूड भी स्टोर करती है, जहाँ पे रूट फूड भी स्टोर करती है, समझ आ रहा है। तो वही बात यहाँ पे है। कह रहा है जैसे कुछ प्लांट में फूड जो प्रिपेयर होता है, ठीक है, ग्रीन लीफ करती है, वो स्टोर कहाँ होता है, रूट में। वो स्टोर कहाँ होता है बेटा, रूट में, ठीक है। रूट जो है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है खाने से, ठीक है। और वी ईट दीज रूट, और उसी रूट को हम खाते हैं, उसी रूट को हम, जैसे कैरेट है ना, गाजर है, रेडिश है, बीट रूट है, ये सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये जमीन के अंदर होते हैं, ये कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। कभी तुमने पेड़ों में से देखा लटक रहे होते हैं रूट्स टाइप के, वो वही होता है, समझ आया। वहां पे भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जाके जमीन को क्या कर रहे हैं, टच, तो वो एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, एडिशनल सपोर्ट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ चल रही है कि रूट्स कैन बी सीन हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ बनियन एंड अदर ओल्ड ट्रीज, है ना, जो पुराने होते हैं। हैंगिंग रूट रीच द सरफेस ऑफ सॉइल, जो हैंगिंग रूट होती है वो सॉइल के सरफेस पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये मजे की बात है ना। अब यहाँ एक और मजे की बात बताएं कि तुमने देखो विनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विनेशन, है ना। उसमें क्या था कि ये जो लाइंस होती है इनका पैटर्न क्या है, इनका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल विनेशन। और जिसमें पैरेलल नहीं है, ठीक है, वो क्या है, रेटिकुलेट विनेशन। अब एक मजे की बात ये है, ठीक है, और तुमने रूट भी दो टाइप की पढ़ी, एक होती है फाइब्रस और एक होती है टैप रूट, है ना। टैप रूट में क्या होता है, एक सीधी बड़ी सी आ रही होती है, उसमें से छोटी छोटी बहुत सारी निकल रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फाइब्रस में पूरी फाइबर की तरह ये फैल रखी है, समझ आया। तो इनका भी आपस में लिंक है कि अगर यहाँ, ठीक है, लीफ में, मतलब आप लीफ को देख के बता सकते हो कि किसकी रूट कैसी होगी, किसकी रूट। अगर लीफ में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो इसमें क्या होगा, टैप रूट। क्या होगा बेटा, टैप रूट। अगर यहाँ पैरेलल है तो यहाँ क्या होगा, फाइब्रस। यहाँ क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। याद करने है, थोड़ा ऐसे याद कर लेना। देखो जैसे इसमें पैरेलल है लेकिन इसमें फिर कुछ पैरेलल नहीं है, इनको मान लेते हैं ये पैरेलल होती नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये पैरेलल होती है। तो उल्टा मान लेते हैं, पैरेलल वाले में ये पैरेलल नहीं है, फाइब्रस है, ठीक है। और रेटिकुलेट वाले में ये पैरेलल की तरह, पैरेलल किसमें होती है, रूट वाले में। मतलब क्योंकि ऐसे ही लगभग है ना कि एक सीधी और बाकी ऐसे, है ना, तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं सामने सामने है, इसलिए। समझ आया कि नहीं। तो पत्ती देख के आप बता सकते हो कि इसकी रूट कैसी होगी, ठीक है। समझ में आई बात, इतनी कोई दिक्कत है। आगे देखो, अब हमें लास्ट चीज है इस चैप्टर में जो पढ़ना है, फ्लावर। फ्लावर भी एक पार्ट है, ठीक है। फ्लावर किस काम आता है, ठीक है, ये हमें देखना है। एक तो दिखता अच्छा है फ्लावर, है ना, सबसे सुंदर पार्ट शायद पेड़ में आपको फ्लावर ही दिखता होगा कि अरे वाह मस्त है एकदम, ठीक है। दूसरी बात, मजे की बात यह है कि रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है, कि प्लांट जो है फ्लावर की मदद से ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस, इसके जैसा दूसरा जो बनता है, ठीक है, वो इसी की मदद से बन रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। तो देखो, फ्लावर कलर में, साइज में, शेप में अलग अलग होता है, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या बेटा, सेम। कह रहा है फ्लावर जनरली हैज अ स्टॉक बाय विच इट इज अटैच्ड टू स्टेम। ये स्टॉक होता है ना इसमें, जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो उसका नीचे का पार्ट होता है। और बाकी के पार्ट में अभी आराम आराम से देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। देखो ये 4 पार्ट दिखा रखे हैं तुमको। एक क्या है, सेपल, है ना, ये जो होता है ना, ये वाला तुमने देखा होगा ना, वो जब फ्लावर होगा तुम्हारे हाथ में तो ग्रीन कलर का एक पार्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़, उसको ये बोलेंगे पेटल। वो जो तुम्हें पत्तियां दिख रही है रंग बिरंगी, वो पेटल हो गई। अब फिलामेंट के बारे में अभी पढ़ते हैं और ओवरी के बारे में, ठीक है। मतलब ये स्टेमन होता है, क्या होता है, स्टेमन, ठीक है। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्टेमन और कार्पेल क्या होता है, ठीक है। देखो कह रहा है पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर में क्या क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल और पिस्टिल। अभी कार्पेल और पिस्टिल के बारे में तुमको, ठीक है, बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं या स्टेमन क्या होता है,
ठीक है, आराम आराम से इसको समझना है। देखो पहले तो सेपल वही हो गया पहला, और आउटर मोस्ट होल हो गया वो वर्ल, सॉरी समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वो बाहर का जो होता है ना पार्ट जो उसको सपोर्ट किए होता है एक तरीके से, ग्रीन कलर का होता है, तो उसको बोला जाता है कि स्मॉल ग्रीन और लीफ लाइक, ये फ्लावर बर्ड को जो है खुलने से पहले बचाता है। तुमने कभी बंद फ्लावर देखा है ना, मतलब खुलने से पहले, तो वही इसको बचा के रखता है, वो इसको बचा के रखता है। बाद में जब फ्लावर बाहर आने लगता है तो वो धीरे धीरे खुल जाता है, समझ आया। तो वो क्या होता है, सेपल, क्या होता है, सेपल, है ना। ये फ्लावर बर्ड को जो है बचाता है, और ये विजिबल होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यही बात है कि शुरू में तो वो बड़ा सा दिखता है, ठीक है, लेकिन फ्लावर जब हो जाता है तो प्रेजेंट एज स्मॉल स्ट्रक्चर, है ना, बेस पे हो जाता है। फिर पेटल, वो जो खुला हुआ तुम्हें दिख रहा है ना, तो वो चीज, दे फॉर्म द सेकेंड वर्ल इनर टू सेपल, है ना। सेपल के बाद ये आ गया वो जो रंग बिरंगा है ना, लार्ज कलर्ड एंड सोई एंड मे हैव अ फ्रेग्रेंस, और उसमें खुशबू भी होती है, ठीक है। और दे हेल्प इन पॉलिनेशन, है ना। और साथ में ये पॉलिनेशन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि पॉलिनेशन में मदद करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके, समझ आ रहा है कि इंसेक्ट जो है ना अट्रैक्ट होते हैं इससे, इंसेक्ट आएंगे, फिर अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होगा इसके साथ, समझ आया। देखो इंसेक्ट क्या है ना, प्लांट जो रिप्रोड्यूस होता है ना वो इंसेक्ट की मदद से भी होता है, कि इंसेक्ट आता है, उस पर बैठता है, फिर जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उन्हें ले जाता है, दूसरे पे छोड़ देता है, तो ऐसा कुछ चलता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो वो बात है। तो अभी उसके बारे में अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, अभी छोटी क्लास में हो, जब थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे ना 8 तक में ये सब कुछ चीज़ें आ जाएगी, 8 क्या मतलब 7th में भी आ जाएगी, अभी अगले साल ये सब पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ बस हम फ्लावर को देख रहे हैं कि कैसा दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अब एक स्टेमेन होता है, क्या होता है बेटा, स्टेमेन, ठीक है। तुमने पेड़ के बीच में देखा होगा कुछ खड़ा खड़ा सा, मतलब पेड़ कह रहा हूँ, फ्लावर के बीच में, है ना, कुछ हाँ खड़ा खड़ा सा होता है, तो वही बात है, हाँ बिल्कुल उसमें होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर, ठीक है। अब फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है, जो लॉन्ग पार्ट है, ठीक है, ये जो लंबा पार्ट है ना इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर का ये होता है एंथर, क्या होता है, एंथर, ठीक है। और ये पूरा क्या है, स्टेमन, पूरा क्या है बेटा, स्टेमन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है जिसमें एंथर होता है, और ये क्या होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर, बायलोब्ड मतलब वो डबल डबल आ रहे हैं ना उसमें, तो वही बोल रहा है कि एट द टॉप ऑफ फिलामेंट, और इसमें पोलन ग्रेन होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन क्या होता है इसकी डिटेल बाद में, मतलब ये बेसिकली सेल्स हैं, बेसिकली क्या बेटा, सेल्स, ठीक है, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, जिनसे प्लांट का क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो कार्पेल, इनको पिस्टिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पिस्टिल, और इसके 3 पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, 3 पार्ट, समझ आया। और ये इनर मोस्ट होता है, ये सबसे अंदर वाला बनाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो इस तरीके से ये है, स्टिग्मा ऊपर का हो गया, ये स्टाइल जो इन दोनों को जोड़ रहा है, और ये हो गया हमारा ओवरी, समझ आ रहा है। और पूरे को क्या बोला जाता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल या फिर कार्पेल, समझ में आ रहा है। तो देखो कह रहा है दे फॉर्म द फोर्थ और इनर मोस्ट वेल ऑफ द फ्लावर, ईच कार्पेल हैज 3 पार्ट, इनके कितने पार्ट है बेटा, 3 पार्ट है। एक स्टिग्मा, ये अपर मोस्ट पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, पोलन ग्रेन को, मैंने कहा ना अभी पोलन ग्रेन क्या ऊपर बताया, छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे सेल है जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। वो सेल ही जब यहाँ आते हैं, ठीक है, कहाँ आते हैं, इस पे कार्पेल पे, समझ आ रहा है कि नहीं। छोटी सी एक बात वैसे भी बता देता हूँ, स्टेमन जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो मेल है। और ये कार्पेल जो है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उससे पोलन ग्रेन यहाँ आते हैं कार्पेल पे, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और वही बात हो जाती है कि जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है, एक नया प्लांट आता है, एक नया प्लांट आता है। डिटेल्ड प्रोसीजर आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली क्लास में 7th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, तो तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी वैसे थोड़ा थोड़ा हिंट लग रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझने में इन चीज़ों को, आ रहा है, तो हंस के देखो, इसका करके दिख रही है चलो, तो स्टिग्मा क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल क्या होता है, नेक होता है कार्पेल का, ठीक है। उसके बाद अटैच टू स्टिग्मा, अटैच टू स्टिग्मा, समझ आया, जैसे मतलब इसकी ये क्या है, गर्दन की तरह हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया, इस पूरे की गर्दन हो गई जो स्टिग्मा को इससे अटैच करता है, किससे, ओवरी से, समझ आ रहा है। आगे देखो, और ओवरी क्या है बेटा, सोलन बेसल पार्ट, और इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, ठीक है। और ये जो ओव्यूल होते हैं ये फीमेल वाले हैं,
समझ आ रहा है? सेल्स ये भी रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। तो जो जब वो वाले दोनों साथ आते हैं ना, है ना, पोलन ग्रेन और ये वाले, ठीक है, ओव्यूल, तब वो जाके क्या होता है, आगे रिप्रोडक्शन प्लांट का होता है। ठीक है, तो देखो बोल रहा है ना, स्टेमेन और कार्पेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन जो है वो मेल पार्ट है और कार्पेल जो है वो क्या बेटा, फीमेल पार्ट है। समझ आया? इसी के लिए अब एक एक्टिविटी दे रखी है कि यहाँ पे आप आराम से ये देख सकते हो, ठीक है, कि जब आप ओवरी को काटोगे, ठीक है, तो क्या आपको दिखेगा, ओव्यूल। क्या दिखेगा? ओव्यूल। समझ आ रहा है कि नहीं? ओवरी को काट के ओव्यूल दिखेगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये जो हमारा है, ठीक है, कि ओव्यूल वगैरह ये भी सेल्स हैं, ये भी क्या है, सेल की तरह होते हैं। ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। देखो अब कह रहा है स्टेमन और कार्पेल में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टेमन क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। हर स्टेमन में ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और हर पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट होता है। मतलब वही है कि पोलन ग्रेन अपने आप में नहीं है, ठीक है, सेल उसके अंदर जो है, ठीक है, सेल्स है ना, वो तुम्हारे क्या है, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बाकी अपने आप में भी बहुत छोटे होते हैं। और इसमें भी वही है कि हर ओव्यूल जो है, ठीक है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओवरी के उसके अंदर क्या है, फीमेल गैमीट, उसके अंदर क्या है बेटा, फीमेल गैमीट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है, और कार्पेल में क्या होता है, ओवरी, जिसमें ओव्यूल होते हैं, जिसमें ओव्यूल होते हैं। ये डिटेल समझ में आ रही है? कोई खास दिक्कत तो नहीं है? देखो आगे। अब एक लास्ट चीज आती है, टाइप ऑफ फ्लावर। फ्लावर के भी टाइप होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, देखो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, मतलब इसमें पिस्टिल भी होगा और ये स्टेमन भी होगा, स्टेमन और पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल तो एक ही है ना, कार्पेल और पिस्टिल एक ही है। ठीक है, तो दीज फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। मोस्ट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। समझ आया कि इनमें दोनों है, इनमें क्या है बेटा, दोनों। समझ आया? तो वो चीज होती है। और कुछ होते हैं जिनमें एक ही होता है, ठीक है, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो बात है कि मेल फ्लावर कब होगा। हाँ, नॉर्मली होता है। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, कि मेल फ्लावर अगर है सिर्फ स्टेमन होगा, फीमेल है तो सिर्फ वो होगा। समझ आया कि नहीं? कार्पेल होगा। ठीक है, और मेल और फीमेल फ्लावर कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट। और ये क्या होता है ना कि सेपरेट प्लांट पे भी हो सकते हैं और सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं। जैसे पपाया और क्यूकम्बर इसके आंसर है। उसमें रोज है, रोज, चाइना रोज, पेटूनिया, इन सब में दोनों होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पपाया, क्यूकम्बर वगैरह में, ठीक है, कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मजे की बात यहाँ पे ये है कि सेम उस पे भी हो सकते हैं। मान लो एक ही तुम्हारे पास जो है पॉट है या फिर कुछ भी बोल लो, उसी पे, ठीक है, दोनों तरीके के भी हो सकते हैं, सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं। मतलब मेल वाले हो सकते हैं और फीमेल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होंगे। आया? तो वो चीज़ ये बोल रहा है कि कैन बी प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट और ऑन सेम प्लांट। अगर एक ही प्लांट पे भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी हो। समझ आ रहा है? और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकता है कि वहाँ यहाँ मेल है, वहाँ फीमेल है। समझ आया क्या बोला है? आराम से बता दूँ ये बात, आराम से बता दूँ। ये हो रहा है ना, मान लो तुम्हारे पास एक प्लांट यहाँ है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ है। वो कह रहा हो सकता है एक ही प्लांट में अलग से मेल हो, अलग से फीमेल हो। इस पे फ्लावर है ना, मान लो, तो हो सकता है कि कोई एक फ्लावर मेल हो, कोई एक फ्लावर फीमेल हो। तो हो सकता है एक पे भी हो सकते हैं और अलग पे भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कि हो सकता है इस पे सिर्फ मेल है, उस पे फीमेल। तो एक पे ही मेल और फीमेल भी हो सकते हैं और दूसरे पे हो सकता है एक पे मेल हो, एक पे फीमेल हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा वो कह रहा है। अब ठीक है, समझ आ गया? अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है कि पपाया प्लांट में क्या होता है कि प्लांट बेयर ओनली मेल और फीमेल। इसमें क्या होगा, जो प्लांट होता है ना उसमें सिर्फ या तो मेल या फीमेल फ्लावर। एक प्लांट है जैसे, तो उसमें या तो मेल वाले फ्लावर होंगे या फीमेल वाले होंगे। समझ आया? तो ये बात यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मेल और फीमेल पपाया प्लांट आर ऑलवेज ग्रोन क्लोज टू ईच अदर। और वो पास में रखते हैं, एक दूसरे को पास में उगाए जाते हैं ताकि पॉलिनेशन हो, मतलब आगे वो फिर ग्रो कर सकें। और समझ आया? कोई दिक्कत है इन बातों में? जैसे पपाया में क्या होता है, पपाया अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि एक प्लांट पे या तो सिर्फ मेल होंगे या तो सिर्फ फीमेल वाले फ्लावर होंगे। आया? और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है एक ही पे मेल अलग, फीमेल अलग। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसमें अलग अलग की जरूरत ही नहीं है। दो फ्लावर की वहाँ नीड ही नहीं है। आया समझ में? बस यही था पूरा चैप्टर। ठीक है, समझ आ गया होगा। बाकी जहाँ नहीं समझ आया वहाँ मेरे से अच्छे से पूछ लेना। कल टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का है? मैथ का है कल टेस्ट। ठीक है।
मैथ में कौन से चैप्टर का लास्ट कौन सा पढ़ा है? डेसिमल। डेसिमल से पहले डेसिमल से पहले फ्रैक्शन पढ़ा है ना। चलो ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल रिवाइज। या स्कूल में कौन से चैप्टर आ रहे हैं अभी? नहीं नहीं, टेस्ट में कौन सा आ रहा है? तो एक काम करना, 1 और 2 का टेस्ट लूंगा कल, ठीक है। 1 का नाम क्या है? ठीक है, और सेकंड का? ठीक है, तो होल नंबर और नंबर इन दोनों का ही टेस्ट है, ठीक है। तो रिवाइज करना बेटा। यहाँ पे हम लोग 3 दिन टेस्ट लेते हैं और 3 दिन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा, इसलिए ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आपको पढ़ाया जाएगा, आपको वीडियो मिल जाया करेगी, और मंडे वेंसडे और फ्राइडे को टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो वो टेस्ट भी मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। बस आज के लिए इतना ही, फिर परसों मिलते हैं।